नमो अरहन्ताणं नमो सीतारं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोके सौवसाहुरम् अरहंत सिद्ध सूरि उवाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेने को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काये तेना माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आचार्य योगेंदु देव द्वारा रचित योगसार ग्रंथ विराजमान है। कल हमारी चर्चा पहली दो दोहों पर चली थी। पहले दोहे में तो सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए अर्थात अपने ही सिद्ध स्वरूप को नमस्कार करते हुए सिद्ध भगवान को तो व्यवहार से नमस्कार किया, निश्चय से तो अपने ही सिद्ध स्वरूप को नमस्कार किया। उसके बाद अगले दोहे में अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया। अरहंत परमेष्ठी कैसे? तो चार घातिया कर्मों का अभाव करा और चार चतुष्टय प्रकट करे। ये भी व्यवहार से नमस्कार किया, निश्चय से तो अपने ही अनंत चतुष्टय जो थे उन्हें ही नमस्कार किया। अब चलते हैं तीसरे दोहे पे। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं। निर्मल जान पर किया कम कलंक रहेरी अपाल दौजे परू दे परमात्मन बेरी। सर्वप्रथम आचार्य ने मांगलिक किया। उसके बाद तीसरे दोहे में अब प्रयोजन की बात करते हैं कि यह ग्रंथ किसके लिए लिखा गया। कल हमारी चर्चा हुई थी कि यह ग्रंथ सामान्य लोक भाषा में लिखा गया तो सभी के लिए लिखा गया। एक बात तो यह है। अब दूसरी बात देखते हैं कि और किन किन के लिए लिखा और किस प्रयोजन से लिखा, उनका मंतव्य क्या था इस ग्रंथ को लिखने के लिए। चलिए तीसरा दोहा। संसारं भय भीयाहं मोक्षं लालसियाहं अप्पा संबोहन करई कर दो हारिक मनाहं। क्या कहते हैं? संसारं भय भीयाहं, जिन्हें संसार से भय है, जो इस संसार में इस चतुर्गति परिभ्रमण से जिन्हें डर लगता है, उनके लिए यह ग्रंथ लिखा गया। वे जो संसार से डर गए हैं तो अब उन्हें क्या चाहिए? तो अगले ही पद में लिखते हैं मोक्षम लालस्याहं,
जिन्हें मोक्ष की लालसा है, अभिलाषा है। तो जिन्हें मोक्ष की लालसा या अभिलाषा है और जो संसार से भयभीत हैं, उनके लिए यह योगसार नाम का ग्रंथ लिखते हैं। इसका पद्यानुवाद एक बार पढ़ते हैं तो अर्थ ज्यादा ख्याल में आएगा। है मोक्ष की अभिलाष हर भयभीत है, संसार से समर्पित यह देशता उन भव्य तीरों के लिए। कैसा है यह संसार? वास्तव में क्या हम संसार को जानते भी हैं, संसार से डरते भी हैं? पहले तो यह नक्की करना पड़ेगा कि हाँ, हमें संसार से डर लगता है, तभी तो हमें मोक्ष चाहिए। हमें आज यह नक्की ही नहीं है कि हमें संसार से डर है, उल्टा हम और भोगों में रमते जाते हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों में इतना लीन हो गए हैं, उन्हें इतना पुष्ट करते हैं कि क्षण भर को तो सुख भासता है, फिर तृष्णा बढ़ती है तो वहां भी सुख नहीं लगता और नया कुछ चाहिए। संसार का स्वरूप कहते हुए बहुत सुंदर पंक्तियां आती हैं। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है, जगजालमय गति चार में संसरण ही संसार है। संसार भावना है। कैसा है संसार? संसार की परिभाषा क्या है? तो जहां संसरण हो, जहां भ्रमना हो, जहां घूमना हो, वही संसार है। विश्व और संसार दो अलग चीजें हैं। हम क्या करते हैं, विश्व और संसार को एक ही मान लेते हैं कि 6 द्रव्यों का समूह सो विश्व, वही संसार है। ऐसा नहीं है। संस्कृत से उत्पत्ति देखें इसकी, तो विश्व मतलब तो 6 द्रव्यों का समूह और संसार मतलब संसरणम इति संसार, जहां संसरण हो, घूमना हो। क्या कहते हैं? दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है। ये सारे संसार के विशेषण लगाते गए। पहले तो संसार कैसा है? दुखमय है। भले ही दुख प्रतिभासित नहीं होता है, यह हमारी भूल है या मूर्ता जो भी कहें, परंतु है तो दुखमय। जो वास्तविक स्वरूप है दुखमय, दुख रूप है संसार। और कैसा है? निरर्थक। संसार में क्या है? मात्र राग और द्वेष और मोह, मोह राग द्वेष। तो ये प्रयोजनभूत है क्या? नहीं, ये प्रयोजनभूत नहीं है। अर्थ का मतलब क्या? प्रयोजन। और निर्मतलब क्या? रहित। तो जो प्रयोजन से रहित है ऐसा संसार। प्रयोजन क्या है हमारा? आचार्य कहते हैं अप्पा संबोहन कयई, यह हमारा प्रयोजन है। मैंने यह ग्रंथ क्यों लिखा? आत्मा को संबोधित करने के लिए। वहां मोह राग द्वेष की बात कही क्या? हमारा प्रयोजन मोह राग द्वेष है क्या? तो नहीं। तो निरर्थक है यह संसार। और कैसा है? मलिन है। कल हमने चर्चा करी थी कर्मों के बारे में। वहां कर्म को एक उपाधि से विभूषित किया था, कह सकते हैं कर्म कलंक, कलंक कहा था हमने। कलंक मतलब क्या? काले धब्बे के समान है कर्म। वैसे ये संसार भी एकदम मलिन है। और कैसा है? संपूर्णतः निस्सार है। सारभूत तो क्या है? एकमात्र शुद्ध त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा। बताइए, संसार में रमने से यह आत्मा प्राप्त होगी या संसार से दृष्टि हटाकर अपने अंदर दृष्टि लाकर यह आत्मा प्राप्त होगी? कैसे प्राप्त होगी यह आत्मा? तो अपने अंदर दृष्टि लाएंगे तभी वह आत्मा प्राप्त होगी। अतः यह संसार निस्सार है। सारभूत आत्मा को प्राप्त करने के लिए यहां मार्ग नहीं बताया, इसलिए यह निस्सार है। और कैसा है? जग जालमय गति चार में संसरण ही संसार है। वास्तव में तो चारों गतियों का समूह संसार है। चारों गतियों में जहां रमा जाता है वह संसार है। चारों गतियों के दुखों से भी हम भली भांति परिचित हैं। 6 ढाला की आचार्य दौलत राम जी ने 6 ढाला की पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का भली भांति वर्णन किया। वहां शुरू करते हैं निगोद से, फिर त्रियंच गति के दुखों का वर्णन करते हैं कि बहुत भेदा गया, छेदा गया, अपने से बलवान पशुओं द्वारा खाया गया, कभी खुद स्वयं बलवान बना तो छोटे निर्बल पशुओं को खाया। उसके बाद नरक गति की चर्चा करते हैं कि संक्लेश भाव से यहां मरा और नरक गति में जाके जन्म लिया।
नरक गति में तो जन्म लेते से ही दुख है। वहां की भूमि को स्पर्श करा तो वहां लिखते हैं 100 बिच्छुओं जैसे दुखों डंक मारे ऐसे दुखों को सहा। वहां की भूमि स्पर्श करते ही ऐसे दुखों को सहा। क्यों सहा? तो कहते हैं अपनी आत्मा को विसरने से, अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं जाना तो चारों गतियों में भ्रमण करा। नरक गति से निकला तो मां के पेट में 9 महीने तक सिकुड़ कर रहा, बिल्कुल संकुचित रूप से रहा। वहां भी अनेकों कष्ट सहे। बाहर निकलने के बाद बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो। बालपने में तो ज्ञान नहीं था, अनजाने में क्या क्या कर डाला, और जब युवा अवस्था आई तो वहां पर पंचेंद्रिय के भोगों में नित्य रमता रहा। तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनु, कैसे रूप लखे आपनु। और उम्र बीतती गई तो वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, तो जितना मन शास्त्र स्वाध्याय ध्यान आदि में लगाना था वहां ना लगाकर अब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, तब उसका रोना रोने लगे। क्या करे भैया, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। और आगे चले तो देव गति में जन्म लिया। देव गति में भी बिना सम्यक के यदि जन्म लिया तो वहां पे भी ईर्ष्या भाव रहा। छोटे देव बने तो बड़ों से ईर्ष्या करते रहे, उनकी संपत्तियों से ईर्ष्या करते रहे। और देव गति की एक विचित्र बात, वहां की देवियों की आयु तो होती है कम और देवों की आयु होती है अधिक। तो देवियों के विरह में भी बिलखता रहा, मेरी देवी गई और मैं अब यहां क्या करूं उसके बिना, तो वो बिलखता रहा। और तो विचित्रता देखिए, 6 महीने पूर्व उनकी मंदार माला मुरझा जाती है देवों की। देवों के गले में जो मालाएं होती हैं, उनकी कांति होती है, वह मुरझाने लगती है। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद अब मरण समय है, मरने वाला है, तो उसको देखकर संक्लेशित होता है। तो देव गति में भी दुख सहा और वहां से मरकर पुनः एक इंद्रिय में जन्म लिया। अभी आज उत्तम मार्दव का स्वरूप हम शाम को जानेंगे। वहां ऐसा वर्णन आता है कि खूब मान किया, खूब ईर्ष्या भाव करी, तो क्या हुआ, वहां देव गति से मरकर एक इंद्रिय में वनस्पति काय बना और बिल्कुल कौड़ी के भाव में बिका, और कहो तो कभी कभी फ्री में ही चला गया। ऐसा स्वरूप हो जाता है अपना। आज शाम को विशेष चर्चा आएगी। तो इस प्रकार संसार का स्वरूप है। और कैसा है संसार? सर्वप्रथम तो इस संसार से दुख भासना चाहिए, संसार से उदासीन होना चाहिए, इस संसार को मलिन जानना चाहिए, छोड़ने लायक जानना चाहिए। तभी तो इस संसार से प्रीति कम होगी और अपनी आत्मा में प्रीति बढ़ेगी। देखिए, आत्मा का उपयोग छद्मस्तों का एक समय में एक ही जगह लग सकता है। या तो संसार में 5 इंद्रिय के भोगों में लगेगा, या तो अपने अंदर आत्मा में लगेगा। तो यह नक्की हमें करना पड़ेगा कि यह उपयोग कहाँ लगाना है। बाहर लगाएंगे तो अंदर नहीं लग सकता। कुछ लोग तो बहुत ऐसे तर्क भी देते हैं कि भैया हम तो दोनों कर सकते हैं, बाहर का भी सब हैंडल कर लेंगे और अपनी आत्मा का भी ध्यान कर लेंगे। तो उनसे यह कहना चाहता हूं कि भैया हम छद्मस्त हैं, उपयोग एक समय में एक ही जगह लगेगा। या तो आत्मा में रमाइए या तो संसार के विषय भोगों में रमाइए। संसार के विषय भोगों की चर्चा और करते हैं। देखिए, भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है, संयोग जाचिद वृत्तियां ही वस्तुतः संसार है। और संसार कैसा है? संसार की परिभाषा देते हुए कहते हैं संयोग जाचिद वृत्तियां। संयोग मतलब क्या? जो हमें पुण्य कर्म या पाप कर्म के उदय से मिले हैं वह संयोग अथवा वियोग। जा मतलब उनसे उत्पन्न, जन्म लिया। तो ऐसे संयोगों से उत्पन्न हुई क्या? चिद वृत्तियां। लिखा चिद वृत्तियां। चिद वृत्तियां मतलब क्या? चित मतलब आत्मा, आत्मा की वृत्तियां मतलब परिणाम। तो आत्मा के विकारी परिणाम इन संयोगों से जा मतलब उत्पन्न हुए। तो जो राग द्वेष मोह पर का संयोग हुआ, इष्ट भाषित हुआ तो राग करने लगे, वियोग हुआ, अनिष्ट भाषित हुआ तो द्वेष करने लगे। तो ऐसे संयोग जनित ये राग द्वेष की वृत्तियां, परिणाम संसार क्या है? तो मोह राग द्वेष का समूह संसार है। 2 परिभाषाएं हो गई।
संसरणम इति संसारः, चारों गतियों में जहां संसरण अर्थात घूमा जाए वह संसार है। एक राग द्वेष मोह का समूह पर पदार्थ से उत्पन्न ऐसी संयोग चिद वृत्तियां विकार, यह संसार है। और कैसा है? संयोग क्यों हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार में। कभी कभी संयोग मिलते हैं तो हमें लगता है सुख की प्राप्ति हो गई, कभी कभी हमारे अनुकूल कार्य परिणमित हो जाता है तो हमें लगता है सुख हो मिल गया। दोपहर में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है, तो कभी कभी जब हमें लगता है कि किसी कार्य को हमने अपने अनुसार परिणमित कर लिया, कार्य तो यद्यपि अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमित होता है, परंतु कभी कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनेरे होते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगा कि कुछ करने से मेरा यह कार्य सध गया, हो गया, तो क्या मानता है? मैं सुखी हो गया। बच्चे को मैंने पढ़ा लिखा दिया, बच्चा अच्छे से पढ़ लिख गया, तो फिर गर्व करता है कि भैया मैंने पढ़ाया लिखाया, मैं सुखी हो गया। वास्तव में वहां स्वयं ने पढ़ाया लिखाया नहीं है। यदि स्वयं पढ़ा लिखा सकता तो वो बाल अवस्था में ही पढ़ा लिखा देता, जब कोई गलती कर रहा होता तभी उसे सिखा देता, लेकिन स्वयं उसने पिता ने बालक को नहीं पढ़ाया लिखाया। बच्चे की योग्यता थी तो वह स्वयं पढ़ा लिखा। क्या करता है? कभी तो अनुकूल वस्तुएं परिणमित हो जाएं तो उन्हें सुख मानता है। सुख मानकर वह चाहता है कि एक चीज तो मेरे अनुरूप हो गई, अब दूसरी चीज भी मेरे अनुरूप हो। अब इसी मान्यता में इसे दुख भासित होता है। वास्तव में होता तो इसके अनुसार कुछ कार्य है ही नहीं, लेकिन कदाचित कभी हो जाए तो यह फिर उसमें अनुकूल बुद्धि करता है, इष्ट बुद्धि करता है और राग द्वेष आदि करता है। और आगे कैसा है? दुख द्वंद है चिद वृत्तियां, संयोग है जग फंद है। अब बचा क्या? तो निज आत्मा बस एक ही आनंद का रस कंद है। भैया संसार का स्वरूप अब देख लिया, अभी भी नहीं देखा हो तो मंदिर के गेट से बाहर निकलते से ही देख लेना। और देखते ही हैं हम, मंदिर में बैठे बैठे कितनी अनुकूलताएं होती हैं। संसार यह मनुष्य गति के दुख नहीं है क्या? सुख है क्या? पसीना आना, पैर में झुंझुनी आना, मक्खियों का बार बार बैठना तो ऐसे उड़ाना, कितने ही दुख मंदिर में बैठे बैठे होते हैं। और ये तो शारीरिक दुख हुए, मानसिक दुखों की भी चर्चा करते हैं तो फिजिकली तो यहाँ बैठे हैं, मेंटली पूरे पंढरपुर का चक्कर लगा जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो ये फिजिकल दुख भी है, साथ साथ मेंटली भी दुख है। तो शारीरिक दुख के साथ मानसिक दुख, ये मनुष्य गति के दुख हैं। आप देखेंगे बाहर कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा इत्यादि कई जानवर घूमते रहते हैं। कहाँ सुख है? हमें बारिश में छत मिल जाती है, उन्हें बारिश में छत कहाँ? हमें धूप में एसी, कूलर, पंखे मिल जाते हैं, उन्हें कहाँ? जरा सोचिए, क्या वो दुख नहीं है क्या? और भूल जाइए अनंतों बार हमने यह शरीर वह भी धारण किया है, उसे भी छोड़कर आए। कहते हैं ना, भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। भव भव में जीवर घूम चुका। अभी तो इस व्यक्ति को क्या लगता है, मेरा बच्चा छोटा है, पढ़ लिख ले, फिर मैं निवृत्ति ले लूंगा। जब पढ़ लिख लेता है फिर कहता है कि जॉब लग जाए फिर निवृत्ति ले लूंगा। जॉब भी लग गई, फिर कहता है एक बार शादी हो जाने दो फिर निवृत्ति ले लूंगा। अब भैया शादी भी हो गई, कहता है एक बार बच्चे हो जाने दो फिर निवृत्ति ले लूंगा। बच्चे भी हो गए, फिर कहता है एक बार जरा ये सेटल हो जाए, पढ़ लिख ले, फिर निवृत्ति ले लूंगा। तो ऐसे करते 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 अर्धमृतक संबूढ़ापनु कैसे रूप लखे आती। वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और फिर वही संक्लेश रूप से मरण को प्राप्त होता है। वास्तव में हकीकत में तो संसार इसी का नाम है। फर्स्ट क्लास का बच्चा चाहता है कि मैं कब सेकंड क्लास में आऊं,
सेकंड क्लास में आने के बाद थर्ड क्लास, थर्ड के बाद फोर्थ, नित्य नई नई चीजें। अभी तो मैंने पंढरपुर अकेला देखा है, अब पास का अकलुज भी देखा हूं, पास में अकलुज देखने के बाद अमरावती देखा हूं, अमरावती देखने के बाद मुंबई, पुणे, ये तो देखा ही नहीं, इन्हें देखाता हूं। महाराष्ट्र में बहुत घूम लिया। अब नीचे साइड चलते हैं तमिल में, तो थोड़ा तमिल के भी दर्शन हो जाए। तमिल बहुत हो गया, अब चलते हैं कश्मीर तरफ। धारा 370 हटी है तो देखकर तो आए कैसा माहौल है, तो कश्मीर भी चला गया। अब भैया भारत बहुत घूम लिया, विदेश यात्रा पर चलते हैं। भैया बोल चुके भव भव में जी भर घूम चुका, पंच परावर्तन जी भर कर चुका, एक एक प्रदेश पर इस व्यक्ति ने जन्म लिया है। जितने संसार में, जितने इस 3 लोक में प्रदेश है, वहां एक एक प्रदेश पर इस व्यक्ति ने जन्म ले चुका है और कितना घूमना चाहता है। वास्तव में तो ये मनुष्य गति के नए नए शौक चढ़े हैं, बस और कुछ नहीं है। कहते हैं मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। वह हिरण रेगिस्तान में क्या चाहता है? पानी चाहता है। तो धूप की परछाई रेत पर पड़ती है, धूप का रिफ्लेक्शन जब रेत पर पड़ता है तो रेत चमक उठती है, तो हिरण को दूर से लगता है कि वहां पानी है, वहां जाता है, पानी नहीं मिलता। आगे रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसको लगता है वहां पानी है, वहां दौड़ लगाता है, वहां पानी नहीं। ऐसे दौड़ते दौड़ते मर जाता है। वास्तव में तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। तृष्णा रूपी खाई है, इतना भरा, इतना भरा। आज एक इंद्रिय, अभी एक इंद्रिय की पुष्टि करी, अगले ही पल दूसरी इंद्रिय कुछ मांगती है, दूसरी इंद्रिय की पुष्टि करी, अगले क्षण तीसरी इंद्रिय कुछ मांगती है। तो इनकी पूर्ति करने में ही ये जीवन चला गया और एंड में रिजल्ट क्या निकलता है? भैया खाली की खाली रही। एक बहुत बढ़िया कहानी है। एक राजा था, राजा के पास एक पालतू बकरी थी। हर कोई अपना जानवर पालतू पालता है, उसके पास एक बकरी उसने पाली। तो बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था अपनी बकरी से, उसको खूब घास खिलाता था। लेकिन बकरी का तो क्या स्वभाव है, जितना खिलाओ उतना कम है, खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है। अभी घास डाल दी, फिर 5 मिनट बाद घास दे दो, फिर खा लेगी, फिर 5 मिनट बाद दे दो, फिर खा लेगी। तो अब राजा परेशान, राजा क्या करे भैया? तो राजा चाहता था कि इसने डिंडोरा पिटवा दिया कि इस नगर में जो कोई भी महंत ज्ञानी पुरुष मेरी बकरी का पेट भर दे, उसे भरपेट भोजन करा दे, तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, अन्यथा मैं उसे काल कोठरी में पटक दूंगा। तो भैया जगह जगह से बहुत ज्ञानी लोग आए, इंटेलिजेंट लोग आए, ठीक है। राजा से बोला, एक व्यक्ति आया, राजा से बोला, महाराज मुझे 4 दिन के लिए अपनी बकरी दे दीजिए, मैं उसका पेट भर दूंगा। बराबर 4 दिन तक उसने लगातार हरी भरी खूब घासें खिलाई, खूब घासें। चौथे दिन लाया, राजा को बोला, राजा इसका पेट भर गया है, आप देख लीजिए। राजा ने तुरंत बगल से घास उठाई, उसके सामने पटक दी और बकरी ने तुरंत खा ली बिना रुके। राजा क्रोधित हो गया, लगता है इसने 4 दिन से मेरी बकरी को भूखा रखा था, इसे जेल में डाल दो। गया जेल में। दूसरा व्यक्ति आया, महाराज मुझे 5 दिन का समय दो, इसका पेट भर दूंगा। इसने घास तो खिलाई, साथ में बहुत पकवान खिलाए और 24 घंटे खिलाता रहा। 5वें दिन लाकर राजा के सामने बकरी को खड़ा किया, राजा से कहा, राजा इसका पेट भर गया, आप देख लीजिए। राजा ने फिर बगल से हरी भरी घास उठाई, सामने पटकी, उसने फिर खा ली। अब वो व्यक्ति भी परेशान और राजा भी परेशान, भैया बकरी का तो पेट ही नहीं भर रहा, उसको भी काल कोठरी में पटक दिया। बहुत दिन हो गए, एक व्यक्ति आया, राजा से कहता है, राजा मुझे मात्र 3 दिन का समय दो, इस बकरी का पेट मैं भर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। तो राजा भी परेशान हो गया था, भैया ये लोग मेरी बकरी को तो ले जाते हैं लेकिन भूखा रखते हैं, उसको खिलाते नहीं है। तो राजा ने कहा, इस बार मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा, सीधा फांसी कर दूंगा, फांसी की सजा। तो वो इतना श्योर था अपने आप को लेकर, व्यक्ति जो आया उसने कहा, फांसी तो बहुत दूर की बात, आप तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना, यदि मैंने इसका पेट नहीं भरा तो आप सिर्फ 3 दिन की मोहलत दीजिए मुझे। 3 दिन वो अपने बकरी को ले गया अपने पास। अब क्या करता है वो, सामने घास डाली, बकरी खाने आई, ये ले आया हाथ में डंडा और बकरी को मारा। जब जब इसने घास खाई, पहले दिन तो जब जब इसने घास खाई तब तब इसने बकरी के मुंह पर डंडा मारा।
दूसरे दिन क्या करा, जब जब ये घास खाने के लिए मुंह आगे बढ़ाती थी तब तब ही इसे डंडा मारता था। और तीसरे दिन तो यहां तक बकरी ट्रेंड हो गई कि जब वो घास ही पटकता और डंडा लेकर सामने खड़ा हो जाता तो बकरी मुंह तक नहीं लगाती थी घास को। बस पहुंच गया चौथे दिन राजा के पास। राजा देख लीजिए बकरी का पेट भर गया। राजा ने फिर घास उठाई, इस बार और ज्यादा हरी भरी ताजी घास थी, उठाई डाली और व्यक्ति डंडा लेके खड़ा हो गया। तो बकरी तो दौड़ लगा के भाग गई। राजा खुश हो गया, भैया मेरी बकरी का पेट भर गया। वास्तव में हमारी इंद्रियां भी कुछ इसी प्रकार की हैं। जरा आप बकरी को अपनी इंद्रियों से तुलना कीजिए। जब जब हम इन्हें कुछ खिलाते हैं, रसना इंद्रिय ने रेस्टोरेंट होटल का खाना मांगा, हमने इसे खिलाया, बराबर अगले ही पल इसने कुछ सुनने के लिए मांगा तो सीडी कैसेट रेडियो आदि लगाया। सुनने को मांगा, अगले ही पल अब देखना भी है कुछ तो सिनेमा चलो, थिएटर चलो। फिर अगले ही पल ठंड भी लग रही थी सिनेमा थिएटर के एसी में तो कुछ मोटे कपड़े भी पहन लो, तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय। फिर भैया बदबू भी नहीं चाहिए तो कुछ सुगंध परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग करो। तो क्या है ये, बकरियों के समान ही हालत है हमारी इंद्रियों की। जितना 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 पुष्ट करोगे उतना 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 उसकी पुष्टता होती जाएगी। फुटबॉल देखी है सभी ने, फुटबॉल खेलते भी हैं, देखी भी होगी। फुटबॉल का कैसा क्या रहता है, व्यक्ति खेलते हैं, उसको लात से मारते हैं, वो ऊपर उछलती है, फिर जमीन पर आती है, कुछ समय ठहरती है, फिर लात पड़ती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इंद्रियों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। एक बार पुष्टि करी इसने, फिर कुछ नई डिमांड करी, फिर ये ऊपर उठी, फिर इसने डिमांड करी अभी तो मुझे मीठा खिलाया, अब कुछ नमकीन खिलाओ, नमकीन खिलाया, अब कुछ खट्टा खिलाओ, खट्टा तो खिला दिया पिला दिया, अब कुछ सुनने को अच्छा गाने सुनाओ, भजन सुनाओ। इंद्रियां भी कुछ फुटबॉल की तरह ही है, बार बार ये हम इन्हें मारते हैं, इनकी पुष्टि करते हैं तो ये नई नई डिमांड करती हैं हमसे। तो करें क्या, इंद्रियों, पांचों इंद्रियों के विषय से ऊंचा उठने के लिए कुछ हायर टेस्ट चाहिए, हमें कुछ ऊंची चीज चाहिए। तो अंतिम लाइन में कहा, निज आत्मा बस एक ही आनंद का रस कंद है। पांचों इंद्रियों से ऊंचा उठने के लिए दो चीजें होती हैं। बच्चा, छोटा बच्चा होता है, अग्नि से दूर रखना है उसे तो क्या करते हैं, यदि चाकू यदि वो ले ले छोटा बच्चा, यदि उससे चाकू छुड़ाना है तो क्या करते हैं, उसे दूसरा खिलौना लाकर दे देते हैं। तो एक जगह से उपयोग डाइवर्ट करके दूसरी जगह लगाते हैं। अब इन पांचों इंद्रियों से उपयोग यदि हमें डाइवर्ट करना है तो क्या करें, तो निज आत्मा बस एक ही आनंद का रसकंद है। आप आराम से घुमाइए पूरे संसार में, देख आइए जम्मू कश्मीर, शिमला, कुल्लू, मनाली, सारभूत आखिर में यही मिलेगा, आत्मा बस एक ही आनंद का रसकंद है। इस आत्मा में से जो अतीन्द्रिय इंद्रिय रहित आनंद का रस आता है, बस वही आपकी तृप्ति हो पाएगी। तभी तो कहते हैं सिद्ध परमेष्ठी अरिहंत परमेष्ठी पूर्ण तृप्त है। क्यों है, क्योंकि उन्हें आत्मा के रस का वो है, स्वाद है, आत्मा के अतीन्द्रिय रस का अनुभव करते हैं। योग सार के ही रचयिता योगेंदु देव ने परमात्मा प्रकाश में दो दोहे लिखे। पांचों इंद्रियों में कैसे जीव भ्रमता है, किस प्रकार यह जीव पांचों इंद्रियों के विषय के लोभ में फंस जाता है और उसके बाद क्या दुर्दशा होती है, तो इन्हीं योगेंदु देव ने अपने परमात्मा प्रकाश, कल ही कहा था कि यह बिल्कुल निचोड़ा जाए तो योग सार इसका निचोड़ है। तो परमात्मा प्रकाश में क्या लिखते हैं, रुवि पयंग सद्दीमय गए फासहिणा संति अलियुल गंधई मच्छरसी किम अनुराग करंती जो लहु परिचय यही लोहुण भल्लव होई लोहा सत्तौ सलय जगु दुख सहंतु जोई। क्या कहते हैं, पतंगा होता है रोशनी का कीड़ा, उसे पता है मैं वहां जाकर मर जाऊंगा, दीपक में पड़कर मर जाऊंगा, फिर भी वह रूप का लोभी बार बार उस दीपक में जाता है और अपने आप को, अपना मरण को प्राप्त होता है। उसके बाद कहते हैं सद्दी मन, हिरण कैसे मरण को प्राप्त होता है, वह कर्ण प्रिय, शब्द प्रिय होता है।
तो शिकारी होता है, मधुर धुन बजाता है और उसे जाल में फांस लेता है। तो वह धुन का पीछा करते करते जाल में फंस जाता है और पुनः मरण को प्राप्त होता है। गए फासहीणा संति, गए मतलब गज, हाथी। हाथी किस तरह मरण को प्राप्त होता है? तो वह स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में मरण को प्राप्त होता है। कैसे? शिकारी गड्ढा खोदता है, नीचे हथनी को रखता है गड्ढे में नीचे। अब वो स्पर्शन इंद्रिय के लोभ के चक्कर में हाथी उस गड्ढे में पड़कर मर जाता है और पुनः अपने नष्ट को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं अलुई गंधही, भौरा किस प्रकार मरण को प्राप्त होता है? तो कमल में पड़कर, उसकी गंध के पीछे वह उसका लोभी होता है, तो उस प्रकार वह मरण को प्राप्त होता है। और मछली जो होती है वो रस के पीछे मरण को प्राप्त होती है। धीवर मछुआरा जो होता है वो कांटे में कुछ स्वादिष्ट कीड़ा आदि फंसाकर पानी में डालता है, उसको मछली पकड़ती है, मतलब रस के चक्कर में कुछ स्वाद मिलेगा उस चक्कर में उसको पकड़ती है और मरण को प्राप्त होती है। ऐसी ही कुछ दुर्दशा हमारी भी है। हम भी नित्य यो भाव मरण या भाव कर्म सदियों से करता आया हूं। भले ही अभी शरीर के मरण नहीं हुआ है, परंतु इस चैतन्य रूपी प्राणों का हम निरंतर मरण करते जा रहे हैं। हम जब जब अपने स्वरूप को भूलते हैं, जब जब इन पंच इंद्रिय के विषय भोगों में अपने स्वरूप को रमाते हैं, तब तब हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वरूप का मरण ही कर रहे हैं। तो इसीलिए नीचे प्रेरणा भी देते हैं कि हे जीव, इस लोभ कषाय से बच, इस इंद्रिय के विषयों से बच, तो ही तेरा उद्धार होगा। और कैसे बच? तो फिर बोला एक हायर टेस्ट चाहिए, तो आनंद ही रसकंद है। एक ये चीज आप याद ही कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, आनंद ही रसकंद है, निज आत्मा का आनंद ही रसकंद है। जब जब अब ये इंद्रियां आपसे कुछ डिमांड करें तो इन्हें कहिए बस और आत्मा में लग जाइए। जब जब ध्रुव की ओर पर्याय पलटेगी तब तब स्वभाव के आनंद की प्राप्ति होगी। तो उन उपयोगों से बस हुए और अपने स्वरूप के आनंद की प्राप्ति करें। क्या कहते हैं? यह तो संसार के स्वरूप की विचित्रता है और मोक्ष की लालसा। अब स्वरूप देखिए, मोक्ष तो तभी हो जाएगा जब आपकी संसार से परिणति पलटकर अंतर में लगेगी। देखिए, मोक्ष भी एक प्रकार का नहीं होता है और मोक्ष सिद्ध कोई जगह का नाम भी नहीं है। मात्र परिणति में प्रकट होना, शुद्ध स्वभाव के आलंबन से प्रकट होना, वही मोक्ष है। एक दृष्टि मोक्ष करके भी मोक्ष है। तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को मोक्ष हो जाता है। कैसे? दृष्टि मोक्ष, उसकी मिथ्या दृष्टि अब सम्यक दृष्टि हो गई है, पर्याय बाहर से पलटकर अंदर में लग गई है, ध्रुव स्वभाव में लग गई है, वही मोक्ष है। तो आपको जब तक इसकी अभिलाषा नहीं होगी तब तक आप यह ग्रंथ को पढ़ने नहीं आएंगे। अर्थात यहां पद्यानुवाद में कहा कि भव्य जीवों के लिए लिखा गया। भव्य जीव कौन? हम सभी यहां जितने बैठे हैं सभी भव्य जीव, निश्चित ही भव्य जीव हैं। कैसे? भैया, विशुद्धि लब्धि जब होती है तब परिणामों में इतनी मंदता होती है, इतनी मंद कषाय होती है, तब यह व्यक्ति समझ इधर मंदिर में आता है। 5 लब्धियां होती हैं, तो उसमें कहते हैं देशना और विशुद्धि लब्धि। तो देशना लब्धि में से तो समझ में आता है और विशुद्धि लब्धि से समझने आता है। यह व्यक्ति देशना लब्धि से इसे तो समझ में आता है और जब जब इसके अंदर इतनी कषायों की मंदता होगी तो यह विशुद्धि लब्धि द्वारा समझ में आता है। विषय इतना ये सब समझने मंदिर आएगा। आप लोग घर से इतना कारभार छोड़कर आए, दुकान आदि बंद कर आए, 10 लक्षण में लगे हैं, धर्म की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निश्चित ही हमारी कषाएं मंद हुई हैं। तो इतना तो नक्की है, हम सभी भव्य प्राणी हैं। तो आचार्य ने किसके लिए लिखा? कि तेरे लिए मेरे लिए नहीं लिखा, मेरे लिए लिखा, अपने लिए लिखा। तो यदि हम इसे अपना मान के करेंगे, कोई भी हम देखते भी हैं लौकिक में, यदि कोई कार्य करें और यदि उसे अपना मानकर करते हैं तो वो विशेष रूप से पूर्ण उसे करते हैं और कुछ अच्छे रूप से ज्यादा मेहनत करके करते हैं। इसीलिए यह ग्रंथ भी देखिए, अपा संबोधन कये, आत्मा को संबोधित करने के लिए कई दोहा एक मणाहम, मैं एकाग्र होकर यह दोहा लिखता हूं। एकाग्र का दोपहर में परसों बहुत बढ़िया चर्चा आई थी। एकाग्र मतलब क्या? एक को अग्र रखकर,
आत्मा को अग्र रखकर मैं ये चर्चा करता हूं, यह दोहे लिखता हूं। तो आचार्य ने तो यहाँ प्रेरणा भाई, अब कर्तव्य हमारा है। आचार्य ने तो अपनी तरफ से पूरा कार्य कर दिया, दोहे लिख दिए। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसे अपना समझें, इसे अपना जीवन में उतारें और इसका अध्ययन करें। एक बार दोहे का पुनः पाठ करते हैं। संसारम भय भीयाहम मोखलहम लालसीयाहम अपासंभोहण कवि करो एक मना। है मोक्ष की अभिलाष भयभीत है संसार से समर्पित देशना उन भव्य जीवों के लिए। देखिए, संसार का भय रखने वालों के लिए, वह मोक्ष की लालसा धारण करने वालों के लिए आत्मा का स्वरूप समझाने के प्रयोजन से एकाग्र मन से दोहों की रचना की है। आचार्य ने तो अपना कार्य कर दिया, अब यह हमारे ऊपर है कि हमें इनका कार्य आगे संभालना है और हमें इसे अपने जीवन में धारण करना है। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को विराम देता हूं। कल अपन आगामी दोहे की चर्चा करेंगे। आज जो संसार का स्वरूप देखा, कल उस संसार के क्यों हम इस संसार में घूम रहे हैं, क्या कारण है इस घूमने के पीछे, उसकी चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। जिनेंद्र अर्चना पेज नंबर 319 शास्त्र भक्ती घेऊया आपण।